2019 में पुलवामा में 40 जवान जो हमारे देश के थे वो शहीद हो गए थे। उसको लेकर देश के अंदर ब्लैक डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। लेकिन आज संजोग ऐसा है कि इस देश में सरस्वती पूजा भी मनाई जा रही है। हालांकि सरस्वती पूजा के चकाचौंध में लोग वीर जवान का जो शहादत दिवस था उस दिवस को भूल गए। कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा को भी याद रखना उतना ही जरूरी था और उतना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके साथ साथ वीर जवान वीर शहीद को याद रखना भी उतना ही आवश्यक था। क्योंकि हमारे जवान जब हमारे बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है। आज देखिए अभी हम जम्मू के मसौड़ी चौक पर हैं, जहाँ पे कुछ युवाओं के द्वारा आज वीर जवान जो शहीद हुए थे उसको लेकर यहाँ शहादत दिवस और विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। दीप जलाया जा रहा है। जो यहाँ के युवा हैं लगातार भारत माता के जयकारा से गूंज रहा है यह मसौड़ी चौक। साथ ही साथ जो युवा हैं जो लगातार 2019 के बाद से शहादत दिवस के रूप में वीर जवानों का मनाते आ रहे हैं। तमाम देशवासियों को आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू रावत हुआ। आज 2019 में पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा कायरतापूर्ण हमला करके हमारे भारत माँ के वीर 40 सपूतों को वीर गति प्राप्त हुई थी। आज वो दिन है जो कि देश की युवा इस चकाचौंध में भूल गई है और उसे याद दिलाना अति आवश्यक है। तो क्या लगता है कि ब्लैक डे आज के दिन माना जाता है? हमारे देश में इतने सेना एक साथ शहीद हुए थे। सरस्वती पूजा है, इसको लेकर लोग चकाचौंध में भूल चुके हैं। क्या देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? सरस्वती पूजा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और उसकी वो आस्था से जुड़ा हुआ है, वो जरूरी है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की सरहद पे जब हमारे जवान सीना तान के खड़ा रहते हैं तभी हम अपने घरों में दीपावली, दिवाली और सरस्वती पूजा जैसे पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मना पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन यादव नाम हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस देश के युवा साथियों को? संदेश यही देना चाहेंगे कि आज के दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे देश के जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे पुलवामा हमले में। तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आज के जो तारीख है इस तारीख को हमको ब्लैक, जिसको आप कहते हैं काला दिन के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि वही जवान है, अगर वो बॉर्डर पे हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। अगर वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहेंगे तो शायद हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे उन हर एक नौजवान से कि पहले देश, तब धर्म, तब अपना समाज। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। तो आज आप लोग यहाँ पे विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं पुलवामा हमले में जो वीर जवान हुए थे, जो शहीद जवान हुए थे, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को एक स्पष्ट संदेश है कि आज के दिन ही 2019 में हमारे 40 जवान जो है एक कायराना हमले में पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसके द्वारा मारे गए थे। और हम उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चे को इस विकट परिस्थिति में खोया। और इसके बाद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। और हम सब समाज में एक गीत गाते हैं कि आज तन मन और जीवन धन कभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्र हित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। तो हम ऐसा गीत गाते हैं, पर हमारे सैनिकों को आप देखेंगे तो ये गीत उनके लिए बिल्कुल सार्थक महसूस होगा आपको। हम अपनी संवेदना उन परिवारों के साथ और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको ये बताना चाहेंगे कि ये जवान आज है तो हम इस देश में सुरक्षित है। हमें उन जवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ भाव दिखाना है। देखिए तमाम युवा जो हैं यहाँ ब्लैक डे मनाने के लिए, जो पुलवामा हमले में जो 40 जवान जो हमारे देश के शहीद हुए थे उसको लेकर यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया गया है। सरस्वती पूजा होने के बावजूद भी तमाम युवाओं के द्वारा यह याद रखना या निश्चित तौर पर उन वीर जवानों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा सकती है। और जो युवा इस दिवस को भूल चुके हैं, इन वीर जवानों के शहादत को भूल चुके हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आस्था भी जरूरी है लेकिन इन वीर जवानों के शहादत को याद रखना भी जरूरी है। जय हिंद।